जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग, संध्या काल का शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो ज़्यादातर मैसेजेस जो हैं वो मतलब हमें फ्लैश होते हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के ही होते हैं कि बेटा इस तरह से तेरे घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ। तो इतने मैसेजेस ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं संगत जी। तो मतलब आज मैं इस सत्संग में मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि वाकई ही इतना ब्लैक मैजिक जो है वो हो रहा है, या फिर कुछ चैनल्स जो हैं वो अपने मतलब सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए या लाइक्स को बढ़ाने के लिए जो हैं कि इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के कैप्शन डाल रहे हैं कि जिससे संगत जो है वो बहुत डर रही है। तो प्लीज़ अगर इस तरह के मतलब कोई भी चैनल्स जो हैं ये ब्लैक मैजिक को प्रमोट कर रही हैं तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा मुझे नहीं लगता है कि इतना ब्लैक मैजिक जो है वो आजकल है। तो इस तरह से संगत जो है वो बहुत डर जाती है, हम लोग डर जाते हैं और हम लोग मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता है संगत जी कि ब्लैक मैजिक जो है इसको कंट्रोल करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो इससे हम लोग डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब किस तरह से, और हम अपने ही घर परिवार के लोगों को जो है वो शक की नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये सब जितने भी चैनल्स जो हैं गुरुजी के हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कैप्शंस जो हैं वो प्लीज़ मत डालिए। तो क्योंकि संगत जो है वो डर जाती है, वो अपने ही घर परिवार के लोगों पे शक करना शुरू हो जाती है, जिससे परिवार जो हैं आपस में ही टूट रहे हैं संगत जी। तो गुरुपाद जो हैं वो परिवारों को जोड़ना चाहते हैं, ना कि उनको तोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग भी जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ, क्योंकि रोज़ मतलब कितने दिन से लगातार यही मैसेजेस आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे पे बहुत कष्ट उसकी वजह से जो है तेरे तेरे अंदर बीमारी पनप रही है, तेरे पे कष्ट आ रहा है, बेटे पे कष्ट आ रहा है। तो मैं गुरुपा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुपा अगर तो ये ब्लैक मैजिक वाकई जो है वो मेरी फैमिली पे है, किसी ने करा हुआ है, तो गुरुपा उसको आप ही ख़त्म करिए, आप ही उसको भस्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि मेरे बस की ये नहीं है गुरुपा। मैं मतलब कितने उपाय कर चुकी हूँ गुरुपा, कितने कितने उपाय करूँ गुरुपा, मेरे बस का नहीं है। प्लीज़ अगर कुछ इस तरह का कुछ है तो आप खुद ही उसे ठीक करिए, आप उसको वहीं पे भस्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ ये मैसेजेस सुन के। मैं अपने ही घर के लोगों के ऊपर जो है वो शक करना शुरू हो गई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो ख़राब है।
तो इस तरह के मैसेजेस प्लीज़ गुरुपा मुझे मत ज़्यादा दिखाइए, क्योंकि इससे हम डर जाते हैं, हम अपने ही लोगों को शक की नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अगर चैनल्स जो हैं वो ब्लैक मैजिक के कैप्शन ज़्यादा डाल रहे हैं, अगर तो वो वाकई में ब्लैक मैजिक है किसी की फैमिली में, तो मुझे लगता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो परमात्मा ही जो है हमें उससे निकालेंगे। तो हम आपका गुरुपा हम आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपका सिमरन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये ब्लैक मैजिक से डरना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे साथ परम परमात्मा है, अगर हमारे पास हमारे महाशिव हैं, अगर हमारे साथ हमारे महादेव हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसलिए हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा जो है फ्लैश मेरे सामने नहीं हो, क्योंकि मुझे जो है ब्लैक मैजिक के बारे में ज़्यादा नहीं सुनना है, नहीं देखना है। अगर कोई ब्लैक मैजिक है गुरुपा तो उसे आप ही देखिए, आप ही काटिए, आप ही भस्म कर डालिए गुरुपा, क्योंकि मुझे मेरे बस की ये बात नहीं है। तो और भी जो चैनल्स अगर कोई वो अपने फ़ायदे के लिए इसको ज़्यादा ब्लैक मैजिक दिखा रहे हैं तो प्लीज़ इसे मत करिए। संगत जो है वो परेशान हो रही है, उससे लोगों के घर में जो है वो फ्रिक्शंस पड़ रही है, क्योंकि हम अपने ही लोगों को जो है वो शक की नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। तो आज इस सत्संग के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस ब्लैक मैजिक से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ महाशिव हैं, हमारे साथ महादेव जी हैं। तो वो उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई ब्लैक मैजिक है भी है तो वो खुद ही ख़त्म कर देंगे, उसको भस्म कर देंगे, और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी माफ़ी ही नहीं है। तो इसलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप आगे भी हमें बचाते आए हो और आगे भी हमें बचाते रहोगे गुरुपा, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बचाओगे तो आपकी संगत, आपके बच्चे जो हैं वो परेशान रहेंगे, वो रोगी रहेंगे, और वो उन पे मारन क्रियाएं होंगी तो वो बच नहीं पाएंगे। और ऐसा मुझे पता है आप कभी भी नहीं चाहोगे, आप अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते गुरुपा। तो अब हम नहीं डरेंगे गुरुपा, अब आपने ही ब्लैक मैजिक वालों का जो है आपने देखना है कि आपने उनका क्या करना है, उनको किस तरह से आपने उनके होश ठिकाने लगाने हैं गुरुपा। अब मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस प्लीज़ प्लीज़ मत बताइएगा, मैं मेरी बस हो गई है अब गुरुपा, मुझे ब्लैक मैजिक और नहीं सुनना है प्लीज़। मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपका सिमरन करती हूँ, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, मेरे साथ आप अंग संग मेरे हो। मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई बाल भी बांका कर सकता है गुरुपा। जो करना है आपने करना है, मुझे बस आपका सिमरन करना है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा कि आप मेरे साथ हो, मेरे सिर पर आपका हाथ है गुरुपा, मैं किसी से भी मुझे डरना नहीं है। तो संगत जी, आज का मेरा इतना ही सत्संग है। तो गुरुपा के मंत्र के साथ मैं जो है अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी और कल अपना नया सत्संग लेकर आपके सामने आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना संगत जी अपना दूसरा सत्संग शेयर करती पई हाँ। पहला सत्संग आंटी जी ने शेयर किया कि नहीं किया मैनूं नहीं पता। गुरु जी संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू करती पई हाँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी गुरुपा धन्नवाद थोड़ा सानू अपने चरनी जोड़िया गुरु जी। संगत जी मैं एक कहना चाहती हाँ गुरु जी, जेड़ा इंसान सारे जने ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸਸੁਰ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਤੜਫਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਕਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੁੱਲਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ।
मैं भी खुश होकर सत्संग करा गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरी अरदास पूरी कर दो। एक ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬੜੇ ਤੜਫਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਾ ਰੋਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ ਰੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤੜਫਦੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਤੜਫਦੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਰੁਲੀ ਵੀ ਅੱਜ, ਬੜੀ ਰੁਲੀ ਪਈ ਅੱਜ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਸੋਹਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैसेज ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਹਿਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी ऐसे ही एक सत्संग और बताना चाहूँगी मैं। ऐसे ही गुरु जी के मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के। तो संगत जी ऐसे बार बार ब्लैक मैजिक पे विश्वास करना बार बार हर बार बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर संगत जी मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा जब आपको गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि पर्ची डालो तो आप क्यों नहीं डालते इस चीज़ को, पर्ची को डाल के आप चेक क्यों नहीं करते हो। फिर संगत जी मैंने पर्ची डाली। उसने बोला कि नहीं मम्मा उठो, अभी आप पर्ची डालो और चलो। आप पर्ची डाल के देखो, आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा जो मन में आपके डाउट है। तो संगत जी मैंने उसकी बात मानी और मैंने पर्ची डाली। मैंने 8 पर्चियाँ डाली, जिनमें से मैंने 4 पर्चियों में नाम लिखा और 4 पर्चियाँ मैंने खाली छोड़ दी।
उसमें मैंने लिख दिया खाली। बाकी 4 पे मैंने मुझे जिन पे डाउट था तो मैंने उनका नाम लिख दिया। तो संगत जी मैंने अरदास करी गुरुजी को कि भाई गुरुजी किसी बेकसूर का नाम नहीं आना चाहिए। अगर कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के चक्कर में कहीं हम अपने दूसरे रिश्तों को खो ना बैठें, कहीं जो हमारे रिश्ते सही हैं कहीं उनके साथ ना हमारी बिगड़ जाए और उनको ना कहीं खो बैठे हम किसी और के चक्कर में। तो संगत जी हमने जैसे पर्ची डाली और निकाली तो हमने बोला था कि हम भाई अपना जो पर्ची है जैसे ही हमारा भाई जिसका भी नाम आएगा मेजॉरिटी में तो हम उसी को ही मानेंगे। लेकिन संगत जी आप मानोगे मैंने 3 बार पर्ची उठाई, 2 बार तो संगत जी शुरू में ही खाली निकल आई हमारी पर्ची, 2 बार खाली निकल आई और एक ही बार सिर्फ उसमें नाम आया, जो भी नाम था वो एक ही बार आया संगत जी नाम। और इतनी पर्चियों में सिर्फ उस इंसान का नाम निकलना संगत जी थोड़ा हैरान कर देती है इस चीज़ को, मतलब यकीन हो जाता है कि हाँ। और 2 पर्चियाँ देखो संगत जी खाली निकल आई, नहीं तो किसी और का भी नाम निकल सकता था लेकिन नहीं निकला। लेकिन संगत जी तो मुझे उस पर्ची पे जो नाम था वो मेरे दिमाग में भी उसी नाम पे मुझे डाउट था। और संगत जी देखो वही पर्ची गुरुजी ने निकलवा दी कि हाँ यही इंसान है वो। तो संगत जी मेरी बेटी को भी जो था डाउट था वो भी हमारा जो डाउट वो यकीन में बदल गया। तो संगत जी ऐसे फिर हमें जो है गुरुजी का मैसेज आता है थोड़ी देर बाद, जब मैं अपना फ़ोन उठा के देखती हूँ 15-20 मिनट के बाद, तो संगत जी तो गुरुजी का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि भाई पर्ची निकाल ली तूने, तुझे जिस पे डाउट था तो जिस पे तुझे मतलब शक था बदल गया वो यकीन में। ये शब्द गुरुजी के लिखे हुए आते हैं, तुझे जिस पे शक था वो तेरा शक यकीन में बदल गया। अब तुझे समझ आ गया ना कि क्या सच है और क्या नहीं है। संगत जी ये जो मैसेज आया, इस मैसेज ने मतलब मेरे को हिला के रख दिया। उसमें संगत जी ये भी था, मैंने वो सत्संग सुना आगे कि इसी इंसान ने तेरे मायके वालों पर भी ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसी इंसान की वजह से ही है। वहाँ पे भी जो ब्लैक मैजिक है वो भी इसी इंसान की वजह से है। संगत जी ये पढ़ के तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि संगत जी बताओ गुरुजी कहते हैं कि तू माफ़ कर दे, पर मैं कैसे माफ़ करूं संगत जी बताओ, कैसे माफ़ करूं मैं उस इंसान को जिसकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमने उनका कुछ बुरा नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी वो इंसान हमारा बुरा कर रहा है, मेरे मायके में उनका बुरा कर रहा है। तो संगत जी मैं कैसे माफ़ कर दूं। चलो मैं 1% गुरुजी ने कहा कि तू माफ़ कर दे अपनी तरफ से, बाकी मैं आप देख लूँगा। अब आप मानो संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे अपने घर में ना ऐसे हल्की फुल्की आवाज़ें और ऐसे कुछ ना महसूस सा हो रहा है। पता नहीं डर लग रहा है अकेले बैठ के, आज पहली बार क्यों डर लग रहा है पता नहीं संगत जी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ना कुछ है घर में। इतने टाइम से कभी नहीं मुझे महसूस हुआ, लेकिन आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं संगत जी क्यों लग रही है गड़बड़, पर खैर गुरु जी हैं तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया हुआ है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बी ब्रेव, मुझे कमज़ोर नहीं होना है, मुझे हिम्मत रखनी है हर चीज़ में। तो ऐसे ही संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं आप देख लूँगा। आप मानोगे संगत जी कि इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घर जो है वो बर्बाद हो गया है। संगत जी उनका क्या कसूर था, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई का, मेरे बच्चों का क्या कसूर था, क्या गलती थी उनकी संगत जी, जो मेरी मम्मा ने इतना भुगता है ना, इतना वो भुगत के गई हैं। लेकिन फिर भी संगत जी जब वो बीमार थे तो तब संगत जी तब भी वो गुरु जी के सत्संग में जाया करते थे, क्योंकि घर के पास थोड़े से कुछ लोग हैं जो गुरु जी को मानते हैं, तो उनका सत्संग वगैरह कराते हैं, तो वो बुलाते थे मम्मा को, तो मम्मा वहाँ चली जाती थी।
मैं जब भी उन्हें फ़ोन करती थी, पूछती थी उनसे, तो मम्मा कहती थी कि मैं आज गुरुजी के जा रही हूँ, आज इतने बजे सत्संग है, कल सत्संग है इतने बजे गुरुजी का, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो संगत जी मैंने कभी उनको मना नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हम लोग जुड़े हुए नहीं थे गुरुजी के साथ। तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि हाँ आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ, या आप ये मत करो। ठीक है, मैंने कहा जो आपका मन करता है, जहाँ आपका मन करता है जाने का आप जाओ। मैंने कभी उनको सॉरी संगत जी, मैंने कभी उनको मना नहीं किया इस चीज़ के लिए। संगत जी, मेरी मम्मा की क्या गलती थी? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने तो कभी किसी का बुरा कभी सोचा तक भी नहीं संगत जी, करने की तो बात बहुत दूर की है, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं। और संगत जी मेरे भाई की क्या गलती थी? उस बेचारे की तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरी भी दुनिया उजड़ गई संगत जी। मेरे बच्चे भी, वो बेचारे 24 घंटे नानी नानी करते रहते थे, लेकिन उनके सर से भी इन लोगों ने जो है नानी का साया छीन लिया। मेरी बेटी की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग अपनी नानी के साथ हो गई थी। हम जब जाते थे तो बहुत अच्छे से वो नानी दोती अपना बैठ के बातें करना, अपना हाल चाल बाँटना। मतलब मुझे ये लगता था कि भाई इन्होंने मुझे तो अलग कर दिया, भाई मुझे तो रसोई में घुसा दिया, और आप दोनों बैठ के आराम से गप्पे मारती हैं, अपने दिल का हाल बाँटती हैं। तो मैं अपनी बेटी को हँसती थी कि बेटा तू तो, मेरी जगह तो तूने ले ली है। तो हँसती थी कि मम्मा नहीं नहीं, मैंने आपकी जगह थोड़ी ना ली है, मैं तो नानी के साथ भाई वैसे बातें कर रही हूँ, नानी मुझसे पूछती है, मैं नानी को बताती हूँ। तो संगत जी बताओ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उनकी क्या, बेचारों की क्या गलती थी? जब इनकी नानी गई हैं तो संगत जी वो इतना रोए हैं, और मेरा मेरा तो क्या हाल था, मैं तो आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जब गुरुजी आए हैं ज़िंदगी में संगत जी, मैं तब तो जाके मैं संभली हूँ, नहीं तो मेरा तो हंसना बोलना, मेरा तो कहीं बाहर आना जाना सब बंद हो गया था संगत जी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मेरा तो इवन जीने की चाह भी जो थी ना मेरी, वो ख़त्म हो गई थी कि मैं क्या करूं जी के, किसके लिए जीऊँ मैं। तो संगत जी फिर मुझे बच्चे भी दिखते थे कि भाई मुझे इनके लिए जीना है। जैसे कभी सपने में मम्मी आ गई तो वो मुझे जैसे थोड़ा समझाया करती थी कि हाँ नहीं बेटा, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना, अपने बच्चों को देखना है। तो कहते हैं ना 1 साल तक तो हमारे भाई जो गए होते हैं परिवार के, वो हमें दिखते हैं, मिलते हैं हमारे से, बोलते हैं, बातें करते हैं। तो बस वही संगत जी कि कहने का मतलब यही है कि जिनका कसूर नहीं भी है वो लोग भी बेचारे बीच में पिस जाते हैं बेमतलब के। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था संगत जी, हमारी कोई उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लेनी देनी ऐसी कुछ खास नहीं थी कि हाँ भाई कोई जाति कोई दुश्मनी हो या कोई ऐसा कुछ हो, कुछ भी नहीं था संगत जी। मैं तो चलो ठीक है, तुम लोगों ने मेरे परिवार पे जो किया, लेकिन साथ साथ मेरे मम्मी को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और मेरे भाई की तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई संगत जी। वो तो बिल्कुल बेचारा अकेला हो गया, एक तो उसके पास जॉब नहीं है, एक वो शादीशुदा नहीं है, और ऊपर से माँ बाप का साया भी नहीं है। तो संगत जी सोचो उस लड़के का क्या हाल होता होगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा होगा, कैसे अपने टाइम पास कर रहा होगा वो लड़का। उसे तो संगत जी कुछ बनाना भी नहीं आता, ना खाना पीना बनाना आता है, ना कुछ करना आता है उसको। बस हमेशा मम्मी करते थे, थोड़ा बहुत वैसे हेल्प कर देता था, चाय मैगी वगैरह बना लेता था, लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब तो वैसे भी जैसे गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी कि उसको उसकी नौकरी वापस दिलवा दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना तो, लाडली बेटी गुरु जी की लुधियाना तो बोलती पई हाँ। मेरा अज की कहते 6वां सत्संग है। मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग कर रही हाँ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਟਾਰਟ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਮਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। सभी संकट जन को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। आज वीरवार है, कड़ा प्रसाद तो नहीं बनाया और चाय प्रसाद बिस्कुट का भोग गुरु जी को लगाया है, जल प्रसाद, और थोड़ा मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी साक्षात मुस्कुरा रहे हैं, बेटा कह रहे हैं कि तुम्हें जैसे मेहर का इंतजार रहता है वैसे मुझे शुक्राने का इंतजार रहता है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ों बार जय गुरु जी मैं नमन करती हूँ। मैं शंकर जी राधा बोल रही हूँ गुड़गांव से, और मेरी जर्नी गुरु जी से मार्च में हुई है। जब मंदिर में कलश यात्रा थी, मैं अपनी जर्नी शुरू से
मतलब सब कुछ डिटेल बता चुकी हूँ। गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ, और एक मेरी आंटी जानती है। गुरुजी तो खुद अंतर्यामी है, क्या इनसे छुपा है क्या नहीं छुपा सब जानते हैं। शंकर जैन जी, गुरु जी का तो जितना भी बखान करे उतना बिल्कुल कम है। मुझे कभी भी यकीन नहीं था। मेरे अंकल जी कई बार हरिद्वार गए, कहाँ कहाँ गए, मैं नहीं गई। मगर मैं गुरुपा जी से जुड़ी, मेरे पिताश्री से, मतलब गुरु जी से, पता नहीं मेरे को गुरु जी ने कहाँ कहाँ जोड़े से कहाँ कहाँ की यात्रा करवा दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने कदे सोचा भी ना था कि मेरे गुरुपा मेरे को मेरी ज़िंदगी में आएंगे। मेरे पिताश्री को 3 साल हो गए, उन्हीं के रूप में मुझे गुरुजी मिल गए हैं पिताश्री। शंकर जैन जी का तो पल पल सेकंड सेकंड का चमत्कार है। तो मैं अभी खाटू श्याम बाबा के गई थी नारनौल ससुराल, वहाँ से होते हुए सबको ससुराल वालों को लेके जितनी गाड़ी में आई, शंकर जैन जी सबको लेके गई। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। वहाँ गए, अच्छे से दर्शन हुआ, होटल लिए, खाना पीना खाए। वहाँ पर भी गुरुजी थे। मेरे अंकल ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई थी, मतलब 120 100 पे स्पीड के बे, मतलब गुरुजी साथ थे और खूब गुलाबों की खुशबू आ रही थी। जय गुरुजी। 7 की ब्लेसिंग, 7 7 4 5, मतलब कि 5 की 5 बार, मतलब, और 7 की 4 बार, 3 7 4 27, मतलब कितनी, मतलब गुरुजी अंग संग थे। कहते पुत्र क्यों घबरा रही, मैं संग हूँ। खाए पिए, सुबह की आरती भी 6:30 हो चुके थे। मोटर से निकले तो शंकर जैन जी 6:30 हो चुके थे, हम निकले। और वहां से निकले तो मैंने कहा गुरुजी मैं आरती में कैसे जाऊंगी। सब लोग फिर बाथरूम में जाने लगे, फ्रेश होने लगे, नहाने लगे, मुँह धोने लगे। मैंने कहा मैं कुंड में नहाऊंगी। फिर हम गाड़ी करके गए और गाड़ी करके आए, वहाँ कुंड में गए, नहाए धोए अच्छी तरह। नहा के जैसे ही निकले, नहा रही थी जब भी गुरुजी वहाँ दर्शन दिए। मतलब खाटू श्याम बाबा एक ही बात है, गुरुजी तो हर जगह है। इतना प्यारा मोर, इतना प्यारा मोर, गुरुजी जय, गुरुजी जय। इतनी पंख उसके, इतना सुंदर, बोले जाए, जबकि मोर रुकते नहीं। जनसंख्या देख के, बहुत लोगों की जनसंख्या थी। शंकर जैन जी, मैंने हाथ जोड़ा, जय गुरु जी बोला। वहाँ से फिर मैं हम आरती के लिए निकले। फिर वहाँ घर बना रहे थे कुंड से नहा के, तो वहाँ पर भी मोर था। मेरी छोटी लड़की ने देखा, तो गुरु जी ने वहाँ पर भी मेरी छोटी बेटी को ब्लेस किया। तो गुरु जी हर पल हर बेला संग रहते हैं। सुबह भी गुरु जी से होती है तो रात भी गुरु जी से ही होती है। जय गुरु जी। फिर वहाँ गए तो मेरे को यकीन नहीं था कि मैं आरती में शामिल होंगी, मगर गुरुपा जो करवा दे वो। हम जैसे ही लाइन में लगे 2 मिनट पहले इधर, फिर लाइन में घुसते घुसते अंदर गए। जैसे ही अंदर एंट्री हुई वैसे ही खाटू श्याम बाबा की आरती होने लगी। जय गुरु जी। पूरी आरती करके फिर हम 15-20 मिनट लाइन में खड़े होकर दर्शन किए। बहुत प्यारा दर्शन हुआ। मैंने जो भी भक्तजन वहाँ खाटू श्याम बाबा के आए थे, मैंने कहा बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण कर देना। अब पता नहीं, मेरे तो वहाँ पर भी आंसू निकले। मैंने कहा बाबा मेरे को तो पूरे परिवार के साथ जोड़े से यहाँ बुलाए हो, वैसे पूरे परिवार के साथ बुलाना, लड़के सहित, और कुछ नहीं मांगा। धन्यवाद कहा गुरुजी का भी, सबका भी। फिर हम मेला घूमे, सिंदूर अच्चू कंगन लिया मैंने, और मेरी ननद ने भी बहू के लिए सिंदूर वो लिया, सिंदूर कंगन। सभी ने अपने अपने कुछ लिए। जरा सी मिस्टेक हो गई, जहाँ पर्स ले रही थी वहाँ पैसे के लिए बोल दिया था, थोड़ा मुंह से निकल गया। मैंने कहा दे दिया, वहाँ मालिक नहीं था। तो मैं अपनी ननद को दिखाने गई थी, पैसे थे मेरे पास, पैसे हाथ में ही थे, पर्स में ले रखी थी। तो उसके लिए गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा, ये तो मन बहुत, मतलब इधर उधर भटकता है। जब हम 10,000 लेके गए थे, 5-6 हज़ार खर्च कर दिए। तो आराम से घूमे, होटल लिए, खाए पिए। उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। सभी परिवार के साथ गए थे, बस लड़का नहीं था। शंकर जैन जी वहाँ से भी निकले। तो सोमवार को मैंने सुबह सुबह फोन में देखा कि जा मैं तुझे बालक के रूप में दिखाई दूंगा, पहचान लियो मेरे को और कुछ मीठा देना। हे भगवान, जय गुरु जी, ये शंकर जी, जय हो शंकर जैन जी। मैं जैसे ही वहां से दर्शन करके बाबा के निकली और चाय पिया, हम लोगों ने चाय पी के वहाँ रहे थे, तो मैं भूल चुकी थी इस बात को। मगर लड़के के रूप में गार्ड साइकिल पे एक लड़का आया, मैंने बोला राम राम करी। फिर उनको मैंने एक लड्डू जो बाबा का प्रसाद का मिला था, भोग लगा हुआ,
तो मैं देने लगी, दिया तो बोले मुझे हाथ में मत दो प्रसाद, मुझे तो पन्नी में कागज में दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को वहीं दर्शन हो गए, फिर पैर नहीं छोया मैंने। मेरे गुरुपा मुझे कई बार मिले, कई बार, मगर मैंने पैर नहीं छुआ, इसी बात का दुख है। फिर जब मैंने प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा पन्नी में प्रसाद दो मुझे। ऐसे नहीं, मुस्कुराते ही बोले, इतना चेहरे पे तेज था, मुस्कुरा रहे थे। मैंने गुरु जी को नमन किया मन ही मन में सबको, फिर उनको पन्नी में प्रसाद दिए, फिर राम राम करके निकल गए, मगर पैर नहीं छुआ। फिर आगे कहाँ गए, कहाँ नहीं, गायब हो गए। गुरु जी की लीला बहुत अपरंपार है, अपने सग भगत के साथ हमेशा रहते हैं। उसके बाद हम होटल में गए, अंकल को जगाया, फिर हम आंटी, मेरी ननद ने, बच्चों ने, सबने खाना खाया, मैंने चाय पिए, प्रसाद केले रखे थे, खा के वहाँ से निकले, सही सलामत आए। शंकर जैन जी, गुरु जी की गाड़ियाँ नहीं मिलती, वहाँ पर भी थी, और बहुत ब्लेसिंग किया गुरु जी ने, संग थे बहुत। मैंने गाड़ी में ही चाय लिया था, वो जो मिट्टी का कप आता है उसको क्या बोलते, कुल्लर। फिर समोसा लेके गुरु जी को गाड़ी में ही भोग लगाया, फिर मैंने चाय पिया। हर जगह मैं गुरु जी को याद करके चाय पीती हुई निकली। आज मैंने सुबह एक सत्संग सुना, तो उस सत्संग में था कि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, जब तो बड़े बड़े नेता लोग, डॉक्टर, बहुत लोग जाते थे। तो एक ड्राइवर भी अपने, बड़ा मालिक था, नेता था, उसको लेके जाता थे। रोज जाते, काफी जाते थे। 8 बजे आने का कोई टाइम नहीं था। ये मैंने अभी सुबह सत्संग सुना। शंकर जैन जी, तो एक दिन मालिक बोला, तू यहाँ आता है, बैठता है, तू गुरुजी के पास क्यों नहीं बैठता? तो वो बोला, मैं इतने बड़े बड़े महान नेताओं में, बड़े बड़े लोगों में, डॉक्टरों के बीच में मैं कैसे जाऊं? मुझे शर्मिंदा आती है, मैं छोटा सा एक आदमी हूं। फिर मालिक ने बोला कि यहाँ बैठता है, टाइम पास करता, 8-8 घंटे, 12 घंटे, तू चल ना अंदर गुरुजी के शरण में बैठ। तो उस ड्राइवर ने ये बोला कि जिस दिन गुरुजी की कृपा होगी वो मेरे सामने एक दिन खुद आएंगे। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीता। फिर एक दिन मालिक को एयरपोर्ट ले जाना पड़ा, तो एयरपोर्ट ड्राइवर लेके गया। जय गुरु जी। तो काफ़ी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। तो एयरपोर्ट पर ड्राइवर लेके गया, तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी जनसंख्या में। तो वहाँ गुरुजी आगे आगे ही खड़े थे। तो गुरुजी इसके पास आके बोलते, की हो गया, तू अंदर क्यों नहीं आता था? नहीं कहा था ना मन में कि गुरुजी आएंगे तो एक दिन मेरे को सामने ही आएंगे मेरे, तो मैं आ गया। फिर गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, फिर बातचीत हुई, फिर वो जाने लगा। क्योंकि उनकी जो आंटी थी, उनके पैरों में और कमर में दर्द रहता था, तो वो बैठ नहीं सकती थी 10 मिनट भी। फिर वो गुरुजी के मंदिर जाने लगा, आने लगा। फिर गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उनकी आंटी को ब्लेस किया। जो उनके कमर का दर्द था, पैरों का दर्द था ना, तो वो मंदिर में इम्पायर स्टेट में, मतलब कि घंटों घंटों बैठने लगी। तो रोज जाते, लंगर प्रसाद करते, चाय प्रसाद करते, ठीक हो गए। फिर उस ड्राइवर की बदली हो गई कलकत्ता। कलकत्ता गया तो उस ड्राइवर की लड़की भाग गई, मतलब कोई गुमराह कर दिया किसी ने। फिर वहाँ से वो क्या किया, वो खूब पुलिस केस, मतलब पैसे करने लगा, खूब पुलिस पैसे वैसे फेंकने लगा। फिर बाद में किसी पड़ोसी ने बताया कि गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के मंदिर में जाओ, वहाँ जाके आपका कल्याण होगा। फिर वो भागा भागा अपनी आंटी को लेके गुरुजी के पास आया, चरणों में गिरा, बोले बाबा गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी बोले, लड़की भाग गई तो आज आया है चरणों में, इतने दिन से बात कहाँ था? फिर माफ़ी मांगी, बोले जा। गुरुजी ने बोला, जा तेरी लड़की 1-2 दिन में घर आ जाएगी सही सलामत। तो गुरुजी की इतनी मेहर होती है, सबके ऊपर मेहर करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक सबको मेहर करते हैं। मतलब गुरुजी हमको इस टाइम क्यों नहीं मिले, गुरु की कृपा और बखान क्या है। मैं तो सोचती हूँ कि गुरु जी की एक किताब लिख डालूं, मेरे पास इतना कुछ है। मैंने कदे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अंकल ड्रिंक छोड़ देंगे। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम मेरे मालिक की खुशी के आंसू में प्रभु। खाटू श्याम बाबा के गए पीते आए,
थकान थी, मगर कह रहे कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। घर की कलेश, लड़ाई झगड़ा, लड़के के चक्कर में खाते नहीं थे, लड़के के चक्कर में ड्रिंक करते थे, तो अब वो सब कुछ छोड़ दिया। जय गुरु जी, लख लख बार गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि नमन में बारंबार नमस्कार करती हूँ। सभी शंकर जी को बताओ मेरे गुरुपा पिताश्री बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सोने हैं, बहुत ही सबकी जल्दी सुनते हैं। बस ये लड़के की अर्जी है, ये भी कबूल बहुत जल्दी हो जाएगी, मुझे विश्वास है। मेरे गुरुजी कह रहे टाइम लगेगा बेटा, आता है भाग जाता, आता है भाग जाता, ऐसा नहीं होगा, आएगा तो आपकी बिल्कुल सही से आएगा। तो मुझे पूरा मेरे गुरु पे विश्वास है, मेरे गुरुजी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। दुकान में सामान भरवा दिया गुरुजी ने, दुकान खुलती है, अब मेड में हो गई गाड़ी में, और क्या चाहिए मुझे? 2 वक्त की रोटी चाहिए गुरुपा, 2 वक्त की रोटी चाहिए। जिसके पास नहीं है उनको दो मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपके पास दरबार में जाए सबके दुखियों का दूर करो गुरुपा, सुख शांति दो गुरुपा, सबके जीवन में खुशहाली लाओ मेरे प्रभु, मेरे मालिक। जैसे मेरे जीवन में खुशहाली आई है। और फिर मैंने एक अर्जी लगाई है, मेरी ननद है ना, ननद की देवरानी के लड़के की तबीयत खराब हो गई है, तो वो खूब इलाज करा रहे, गुड़गांव में आए हैं। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी के मंदिर जाओ। फिर मेरी ननद ने बोला, मेरे अंकल ने बोला, मैं भी बोली अब मैं बात करूंगी, या फिर इनके मंदिर में गुरु जी के प्रसाद और जल प्रसाद लेंगे, जल चाय प्रसाद तो ठीक हो जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो वो आज शाम को मंदिर आ रहे हैं। गुरु जी थोड़ा कृपा करना, ध्यान देना उस बच्चे पे, वो तो आप ही का बच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का जो सत्संग करते हैं ना, पल पल का, सभी संगत जन का पल पल का सत्संग है। गुरु जी तो महान साक्षात भोलेनाथ थे। 1985 की बात थी, जब गुरु जी जगह जगह कहाँ कहाँ जाते थे, सत्संग करवाते थे, और बहुत सत्संग होता था। कईयों को तो क्या से क्या जो कहा वो डॉक्टर बनेगा, जा तो तेरी बेटी मिनिस्टर बनेगी, तेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, तेरा बेटा होगा, ये सब गुरु जी बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। मैं तो दुखी होती हूँ गुरुपा, में क्यों नहीं मिली पहले। बहुत पुराने सत्संग सुनती हूँ तो रोना भी आता है खुशी से कि ऐसे ऐसे सत्संग है, बहुत सत्संग है। गुरु जी बहुत महान है, आज भी भक्तों के बीच में है, मुझे तो कई बार दर्शन दिए हैं। ऐसे ऐसे गुरुओं की मैं बल बल बलिहारी जाऊं, ऐसे ऐसे गुरु की मैं बल बल बलिहारी जाऊं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टाइम नहीं है, जॉब पे जाना है, सत्संग तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। ऐसे गुरु को मैं बलिहारी जाऊं, बल बल बलिहारी जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जन को, गुरु जन के जो भी गुरु जी से जुड़े हुए सभी से मेरा नमन। जय गुरु जी, कोटि कोटि सबको नमन। जय गुरु जी। और नीलम आंटी, शिमला आंटी, कैप्टन अंकल और शिव अंकल, और जिस पे मैं सत्संग करती हूँ ममता आंटी है, जितने भी सोनू अंकल हैं, मटका अंकल, कैप्टन अंकल, कर्नल अंकल, सभी को मेरा जय गुरु जी। सभी सदस्य जो भी गुरु जी से जुड़े, सभी संसार में सभी को जय गुरु जी। गुरु जी बहुत महान है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किराए के मकान में हूँ, मेरा कमरा भी सही नहीं है, पानी नहीं आता, लिफ्ट नहीं है। मैं सत्संग कराने का बहुत करती, मेरे माता रानी की जो सेवा दे रखी है, मेरे पास पैसे अब गुरु जी की भंडार भर दिए। बोल पुत्र घबरा मत, तुझे कदे ही पैसे की दिक्कत नहीं होंगी। मैं जय गुरु जी, किसी चीज का नहीं, तेरा भंडारा भरा रहेगा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते आने वाला टाइम तेरा बहुत चोखा होगा, बहुत अनंत अनंत चोखा होगा। दुनिया तुझे कहती नहीं कुछ नहीं करेगी, आज ये दुनिया यही देखेगी क्या से क्या हो गए। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज पढ़ती, कहते पुत्र टाइम लग रहा है मगर अच्छा होगा, जो भी होगा आने वाला टाइम। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। अगर शंकर जन जी, अगर इस सत्संग में कोई भी गलती भूल चूक हुई है तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे गुरु जी के सत्संग पल पल है, मिनट मिनट है मेरे गुरुपा के सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।